यहाँ आपको बताएं कि IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया है। लेकिन इसमें जो बातें नजर आ रही हैं वो जो सबसे ज्यादा कंसर्न है बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से, IMF के साथ $6 अरब का नए कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत का इम्कान है और जिसके तहत $6 अरब तक का नया कर्ज मिलने का इम्कान है। और इसके साथ साथ प्रोग्राम के तहत बिजली, गैस, महंगी और सब्सिडीज पर जो है वो मजीद कटौती जो है वो की जाएगी। और कर्ज प्रोग्राम जो मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा है, Whatever motor mechanic paid a fees to them, और वो बच्चों और बच्चियों को ट्रेन करते थे। और इसके लिए यहाँ पे तशरीफ फरमा है बरतानिया की हाई कमिश्नर डेफिड, हमारा एक हमपल्ला था जिसने मिलकर हमारे साथ इस प्रोग्राम को बहुत इनकलाबी यहाँ पर तब्दीली आई थी। भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहां पे। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने देखा होगा कि उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी भारत ने बनाई थी, उनके पुलिस और आर्मी को भी ट्रेन वो करते रहे हैं, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था। 17 कौंसल जनरल थे उनके वहां पे। तो अल्टीमेटली अभी भारत उनको एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो दे वांटेड टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद देम। कि पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में $6 अरब कर्ज की दरखास्त करेगा। बैन अवी जरीदे के मुताबिक इस साल वाजिब उल अदा कर्ज अदायगी में मदद के लिए नए कर्जे की दरखास्त की जाएगी। अया साहब, हमने तो आंखें भी खूब दिखाई IMF को और उसके बाद मिन्नतें तरले भी खूब किए, तब जाकर बात बनी। अब आपको लगता है इस मुआहदे से मईशत को संभाला मिल जाएगा? एक पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से गुरुवार को बताया कि पाकिस्तान आने वाली सरकार को इस साल बकाया अरबों का कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कम $6 अरब का नया ऋण लेने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश IMF के साथ एक विस्तारित फंड सुविधा पर बातचीत करना चाहेगा। वैश्विक ऋण दाता के साथ बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान पिछली गर्मियों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अल्पकालिक बेल आउट की बदौलत चूक से बच गया, लेकिन कार्यक्रम अगले महीने समाप्त हो रहा है और नई सरकार को $350 अरब की व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था पर बातचीत करनी होगी। बेल आउट से पहले दक्षिण एशिया राष्ट्र को IMF द्वारा मांगे गए कई उपाय करने पड़े, जिसमें उसके बजट को संशोधित करना, उसकी बेंचमार्क ब्याज दर में बढ़ोतरी और बिजली और प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी शामिल थी। IMF फंड के एक प्रवक्ता ने कहा, अगर अनुरोध किया जाता है तो पाकिस्तान की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक नई व्यवस्था के माध्यम से चुनाव के बाद सरकार का समर्पण करने के लिए फंड उपलब्ध किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं। अमेरिका ने भी इंडिया पाकिस्तान से कहा है कि वो आपस में कुछ अपने टर्म्स जो हैं वो ठीक करें। मोदी जी कश्मीर गए हैं 2019 के बाद फर्स्ट टाइम, और वहाँ काफी उन्होंने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी शुरू करने का कहा है जब से 370 हटी है। उसके अलावा यहाँ पे IMF की बात की जा रही है और जरदारी साहब एज अ प्रेसिडेंट आने वाले। पहले एक वफ्द भारत भी जा चुका है, अब वो जो सेक्रेटरी मिस्टर सिंह है उनके साथ मीटिंग हुई उनकी। तो जो और दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगा कि आपके सर्कमस्टांसेस क्या है। आपके सर्कमस्टांसेस ये हैं कि आपके जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में, मुनीर अकरम साहब, उन्होंने अगले दिन स्पीच की है और उन्होंने दर हकीकत पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस को कह रहा है कि वो तालिबान को कहे कि TTP को कंट्रोल करे। वो क्यों करेंगे भाई? अब ये TTP है क्या है? माजी में अगर देखा जाए तो आप सपोर्टर थे इनके। आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते थे असेंबली में खड़े होके कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं, और उसके बाद आपने जश्न मनाया जब तालिबान आए थे। और TTP जिसका नाम ही तहरीके लबैक पाकिस्तान, तो वो कंट्रोल करें तहरीके तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो वो अब उनको कंट्रोल करें जाके यूनाइटेड नेशंस की किस तरह हो सकता है? और दूसरा ये कि दर हकीकत अगर आप यूनाइटेड नेशंस को कह रहे हैं कि जाके वो इंटरवीन करें, आप कमजोर नजर आ रहे हैं। अया साहब, हमने तो आंखें भी खूब दिखाई IMF को और उसके बाद मिन्नतें तरले भी खूब किए, तब जाकर बात बनी। अब आपको लगता है इस मुआहदे से मईशत को संभाला मिल जाएगा? नहीं, इसमें आपको ब्रीदिंग स्पेस थोड़ी सी मिल गई है, ये बड़ी खुशखबरी है। आलमी माहिर माशियात इसहाक डार साहब ने कहा था
कि IMF हमें तिगनी का नाच नचा रही है। स्ट्रॉन्ग मैन जो इस गवर्नमेंट के हैं, राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा था IMF हमारा नाक रगड़वा रही है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस्लामी ममलकत पाकिस्तान, ये जो ममलकत खुदादाद है, 15 महीने की तिगनी का नाच रगड़ा वो करके और आखिर वो आ गई है। और मौका मिला है मुहिब्बे वतन पार्टी को, उर्फ़ आम जिसमें पटवारी पार्टी भी कहा जाता है, कि वो भंगड़ा डालें कि क्या कामयाबी हो गई है कि वहाँ में IMF से वो मिल गई है। और जो आपका सवाल जो है दर्दमंदाना सवाल कि इससे हालात बेहतर हो जाएंगे, जी हाँ, दूध की नहरें जो है सिर्फ वहाँ गूगल से हमने वो देखना है कि दूध की नहरें और शहद की नहरें कहाँ से आएंगी, और कोई दौलत बढ़ जाएगी, कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप नजर आ रहे हैं कि आप अपने मसाइल खुद हल करने की सलाहियत नहीं रखते। और टीटीपी चाहती क्या है? टीटीपी चाहती है कि वो इस्लामाबाद पे अटैक करे और अपनी मर्जी की इस्लामिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करे, उनको लाए वापस। फिर ये टीटीपी कौन है? कि आपके पिछले इंटीरियर मिनिस्टर कहते थे कि इनके 5,000 फैमिलियों के बच्चे, फैमिलियां, उनकी बच्चे बीवियां इस्लामाबाद के आसपास रहते हैं। ये अभी कल की बात है, शेख रशीद साहब की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो मुहिब्बे वतन पार्टी के जो हमारे नुमाइंदे हैं वो कहते हैं डिफॉल्ट से इस गवर्नमेंट ने हमें बचाया है और अवाम का कचूमर तो आपने निकाल दिया है। तो और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट का यही मानी होता है ना कि मुल्क की हालत बड़ी ख़राब हो गई है, डिफॉल्ट हो गई है। और आपने तो ऐसी चीखें निकाली हैं, निकलवा दी हैं अवाम की कि 75 साल में ऐसा कोई मिसाल नहीं बनती। और फिर ऊपर से एहसान कौम पे हमने डिफॉल्ट से बचा लिया है। ऐसी डिफॉल्ट से अगर बचाना है तो ना ही बचाया जाए तो बेहतर है। अब देखते हैं कि क्या करते हैं। देखें, बात सुने, कोई थोड़ा इंसाफ करें। ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि आप एक IMF के साथ एक मुआहदा कर रहे हैं तो 15 माह आपको लग जाए। और ये जो आपने झक मारनी थी, ये जो टैक्सेस बढ़ाने थे, जो एक मिनी बजट देना, ये पहले कर लेते ना, वो बढ़ के ना मारते। आपने इस कौम को इम्तिहान में क्यों डाला? दूसरी बात यह है कि अमेरिका आपको कहता है कि रिलेशनशिप भारत से ठीक करें। वो किस तरह कह सकते हैं? थर्ड पार्टी है। जब तक आप खुद अपने मामलात ठीक नहीं करेंगे, आपको जब आप दोनों तरफ से आपको एतमाद का इशू है, जब तक आप खुद बेबी स्टेप्स नहीं लेंगे, जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करेंगे कि आपकी सर्वाइवल का इशू है कि अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, तो तीसरा बंदा क्रॉस अटलांटिक इतने दूर मीलों से बैठ के आपको किस तरह कुछ कह सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप ठीक करें? वो भी इसलिए कह रहे हैं कि आजकल यू आर इन द कैंप ऑफ अमेरिका के आसपास फिर रहे हैं। IMF की वजह से आपने चाइना को अबेंडन किया हुआ है। उन्होंने एक टूटी फूटी स्टेटमेंट किसी पेड जर्नलिस्ट के कहने पे दे दी होगी उन्होंने, क्योंकि वरना अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन, देखा जाए तो वो यूक्रेन से ही नहीं निकल पा रहे, उससे आगे नहीं जा रहे। गाजा की जंग जो हालांकि फाइनेंस अमेरिका कर रहा है, वो भी उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये अमेरिका के अपने हालात हैं। अगर अमेरिका से पूछा जाए भी आप अपने हालात दुनिया से ठीक कर लो, तो वो अपने हालात ठीक करने के काबिल नहीं है। किसी को एडवाइस वो क्या करे?